अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। किचन विद मेरा में आज मैं किचन से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आई हूँ। ये मतलब जो है बात मशरकी एतवार की हो या मगरबी एतवार की हो, अदाब ज़िंदगी तो ये असूल ज़वाबित को तो मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। हमारे मज़हब में भी खाने पीने के आदाब की बहुत वो तालीम दी है कि भी जो है कि भी इस मज़मून इसमें भी मैं आपको सलीका जो है खाने पीने के आदाब के बारे में बताऊंगी, ताकि हम भी तहजीब याफ्ता अफराद में शुमार हो सकें। हमें भी पता चले कि भी हम सबको भी पता होना चाहिए कि भी खाने पीने के आदाब क्या है, वरना इस तरह भी ज़िंदगी गुजर सकती है। कोई नहीं, गुजर तो जाएगी, पर यह कि भी आपके लिए भी सहूलत होगी और दूसरों के लिए अगर आपको आदाब आते होंगे तो ये दूसरों के लिए और आपके अपने लिए भी बहुत फ़ायदा मंद होगा। सलीके से ज़िंदगी गुजारें तो ज़्यादा मज़ा आता है ज़िंदगी गुजारने का, वरना वैसे ही मज़ा आ जाता है, लोग ले लेते हैं इस तरह भी। तो ये कि भी आज मैं आपको बताऊंगी कि भी किचन किस तरह ये टेबल जो है ये किस तरह मतलब सेट करनी है। तो ये इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक तो इसमें ये है कि भाई जो मतलब जो मेन जो मतलब प्लेट है जो खाने की है वो दरमियान में होगी। अगर सूप सर्व कर रहे हैं तो फिर ये प्याला इसके ऊपर रखेंगे, वरना ये मतलब वरना ये नहीं, फिर अगर सूप नहीं सर्व कर रहे तो फिर नहीं होगा। फिर हम ये नैपकिन इधर रख देंगे। और जो है ये छोटी प्लेट जो कि हम इसमें रोटी रखनी होती है, ये रोटी रखने के लिए होगी। और ये कि भाई खाने का चम्मच और ये जो है ये छुरी और नाइफ ये इधर ये कांटा इधर होगा और ग्लास राइट साइड पे होगा। मैं ये इंटरनेशनल ये है। वैसे मतलब ये कि भाई और भी इसमें इजाफा हो जाता है, सैलड के लिए भी इजाफा हो जाता है इसमें मतलब कांटों में। और इधर स्वीट डिश भी अगर साथ सर्व करनी हो, वैसे तो ये है कि स्वीट डिश जो है साथ अक्सर नहीं रखी जाती, वो बाद में सर्व की जाती है, तो इसलिए ये इजीली यही है। तो ये कि भाई ये हमारे मतलब मज़हब में भी है कि भाई जो है सबसे पहले तो अब ये कि बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। और खाना जो है आधी भूख रख के मतलब हमें खाना चाहिए, जिस तरह मतलब क्या कहना, ये तो सबको पता है जिस तरह हम लोग खाते हैं फंक्शन वगैरह में। तो ये कि भाई अगर सलीके से खाया जाए तो हम बड़ा अच्छे तरीके से भी खा सकते हैं, मैनर्स के साथ, अगर जिसे मैनर्स और एटिकेट्स कहते हैं। तो ये है कि भाई जो सूप अगर आप ले रही हैं तो ये कि भी सूप आपने मतलब इसका लेने का तरीका ये है कि भी ये इस तरह किनारे से आपने लेना है और किनारे से आपने आधा भरना है इसको। या दूसरा तरीका इसका एक ये भी है लेने का। तो ये कि भाई सूप पीने का मतलब तरीका ये इसको मैं हटा देती हूँ। अब ये है कि भाई सबसे पहले तो ये है कि भाई आप बेशक घर में खाना खाएं या मतलब बुफे टेबल पे हों या आप होटल में हों, हाथ धोना मतलब मस्ट है। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छुरी कांटा नहीं इस्तेमाल कर रहे और अगर हाथ से खा रहे हैं तो ये नहीं कि उंगलियां सारी आप भर लें, ये सिर्फ इतनी चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए। ये पूरे हैं मतलब ये इस्तेमाल होनी चाहिए सिर्फ। और ये कि भाई छुरी को जो है कांटा जो है हमेशा वो मतलब ये बाएं हाथ में होगा, छुरी जो है वो जो है राइट हैंड में होगी। रोटी हम इसमें रखेंगे। और मतलब और मतलब ये कि बहुत प्लेट बाहर नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ मतलब ये कि भी आपको 3 पोर्शन बनाने चाहिए, 3 तरह की चीज़ें लेनी चाहिए, ताकि मतलब ये कि भी आप दोबारा भी मतलब उसको ख़त्म करके फिर आप दोबारा ले सकें। और अगर सैंडविचेस हैं तो आपने आपने मतलब ये कि जिस तरह जो है उनको पीसेस कर लेना, पीसेस करके ना इस तरह पीसेस करके उनका एक एक टुकड़ा इस तरह उठा उठा के मतलब खाना है। इसका ये तरीका, ये नहीं कि भी हमें मुश्किल हो कहीं हम गए हैं तो हम सैंडविच के पकड़ के पूरा मुंह में डालें, नहीं। दूसरा ये कि भाई टेबल पे ये ऐसे उंगलियां नहीं बजानी, ये नहीं बजानी। और फूंक तो कभी ना जो है हमारे खाने पे, ये तो हमारे मतलब मजहब में भी मना है और ये मैनर्स के भी खिलाफ है बात। जो भी मतलब जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है मतलब जाहिर है वो हमें दीन सिखाता है, जो भी बुरी बात लगती है जाहिर है उसमें कोई ना कोई वजह है और वो हम मतलब जो है फितरत के खिलाफ बात है। बर्तन कभी ऐसे टकराए ना आपस में, ऐसे ऐसे ये आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। और ये कि भाई उंगलियां भी ना बजाएं कभी भी। और अगर आप सूप पी रहे हैं तो सुड़ो करके आवाज़ ना आए, बिल्कुल खाने की भी चपड़ चपड़ की आवाज़ ना आए। ज़्यादातर तो लोग इसी तरह खाते हैं जो कि मतलब जो खाने का मज़ा ही सारा किरकिरा हो जाता है।
और ये कि भाई जो खाने वाला है मतलब वो तो मज़े से खा लेता है, उसको तो किसी का साथ, जो साथ वाले हैं तो उनका तो बस यही हो जाता है। तो ये है कि भाई मेरे पाकिस्तानी बहन भाई इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, बल्कि सारी ध्यान रखें। हम सबको इस चीज़ का ख्याल, छोटी उम्र से हमें बच्चों को जो है खाने के आदाब बताने चाहिए, ताकि। और ये कि भी खाना खाने के दौरान कोई बहुत ज्यादा बातें ना करें, नाक में उंगली ना डालें, कान में उंगली ना डालें, मुंह खोल के ना हम कह के मारें ऊंचे ऊंचे, मतलब गुफ्तगू करें। पर ये कि खाने के हिसाब से जो है आराम से आहिस्ता आहिस्ता मतलब गुफ्तगू करें। और ये कि भी नवाला चबाते वक्त होंठ बिल्कुल मिला के रखें, सामने के दांत जो हैं वो तो मतलब ये कि भी काटने के लिए तराफ के जो हैं वो मतलब चबाने का काम करेंगे। और शुरू में जो नेपकिन है ना वो आप इस तरह अपने बिछा लें, इधर इधर बिछा लें आप, इस तरह आप मतलब बिछा लें। अब मैं फिर ये इधर ही रख देती हूँ। तो ये है कि भी अगर आपको बीच में उठना पड़ जाए तो फिर आपने, जब अगर बीच में आपको उठना पड़ जाए तो आप नेपकिन मतलब इधर रखें, और ये इसका क्रॉस का मतलब निशान बना लें। इसका मतलब ये होगा कि भाई जो अक्सर जो होते हैं वेटर्स वगैरह प्लेट वगैरह उठा के ले जाते हैं, तो ये इसका ये मतलब होगा कि अभी आप खाना खा रहे हैं। और जब आप खाना मुकम्मल कर लें तो फिर ये आपने इस तरह छुरी कांटे को इस तरह मतलब रख देना है। और जो है तो अब ये मैंने आपको बताया है कि भाई अब खाना खत्म हो जाए तो इस तरह मतलब ये, और ये आपने ये भी प्लेट पे ये रख देना है, तो इसका मतलब ये कि खाना आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके बाद भी आपने मतलब अगर आपके पास सामने बर्तन लाया गया तो आपने मतलब सिर्फ उंगलियां डुबो के इसको साफ करना है। और ये जो है और टिश्यू से या मतलब नेपकिन से ही अच्छी तरह हाथ साफ कर लें। और ये कि भाई बाद में मतलब ये कि भी सौंफ सुपारी वगैरह भी है, मतलब ये कि भी पेश की जाती है, वो भी आप ज़रूर लें। और ये कि भी जिन्होंने आपको बुलाया है तो जो है जो आपके मतलब मेज़बान हैं उनका मतलब जाते हुए शुक्रिया ज़रूर अदा करें। और जब आप आएँ उनकी दावत पे तो उनके लिए लाज़मी कोई ना कोई गिफ्ट लेके आएँ। और अगर आप मेज़बान हैं तो आप लाज़मी उनका मतलब शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने मेहमानों का, कि भी उन्होंने आपके लिए टाइम निकाला। तो उम्मीद है ये कि भाई आपको ये मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो है हम मतलब घरों में तो अक्सर हम लोग नहीं करते, अगर कर भी लें तो बहुत अच्छा, पर ये हम जो चीज़ें ये आनी तो चाहिए ना, इन चीज़ों का हमें पता तो होना चाहिए, हमें पता तो हो ना कि हम तहजीब याफ्ता कौम में, कई दफ़ा बाहर के मुल्कों में जाना पड़ जाता है, होटलों में जाना पड़ जाता है। तो ये कि भी जब ये आपको ये तरीके आते होते हैं, मैनर्स आते होते हैं, तो आपको फिर खुशी होती है कि भाई हमें ये सारा ये नॉलेज है। और इससे लाइफ भी आसान हो जाती है। और ये कि भी आप मतलब तहजीब याफ्ता लोगों में फिर आप शुमार होते हैं। तो वरना ये कि जिस तरह मर्जी खाएं, इसमें आप मतलब वो रोटी रखें, इसमें मतलब सालन रखें, जिस तरह मर्जी ये इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। तो ये है कि भाई जिस तरह मर्जी वरना खा लें, पर ये कि भाई तहजीब मैनर्स जो है ना ये हमारे मज़हब का हिस्सा है।